दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का चुनाव हो चुका है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने पसंद के सांसद का चयन कर चुके हैं। जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि बनाया, जनता ने किसको अपना सांसद चुना। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से वो 10 सूरमा कौन से होंगे जो लोकसभा में हरियाणा की आवाज उठाएंगे, ये 4 जून को तय हो जाएगा। जनता के मुद्दे क्या थे, जनता ने कौन से मुद्दों पर वोट किया, जनता ने कौन सी पार्टी को पसंद किया, जनता की जो पसंद थी जिन पार्टियां, वो किस आधार पर बनी, ये सब कुछ सामने आएगा और आपसे चर्चा किया करेंगे 4 जून के शाम को। लेकिन अब जिस बात पर मैं आपसे चर्चा पे हूं वो ये है कि क्या हरियाणा की राजनीति इन लोकसभा चुनाव के बाद बदलेगी। क्या लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। जिक्र इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 4 से 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। जून चलने वाला है, 4 जून को गिनती होगी और फिर अक्टूबर में हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव तय हैं। उस लिहाज से देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने और 5वां महीना अक्टूबर का, जिसमें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे। उस चुनाव के अंदर क्या होगा, इसको लेकर के अभी से सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा था कि क्या हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव होंगे। चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा ये तो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आपसे ये जरूर बताएं कि हरियाणा के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की नजर उन लोगों पर जरूर रही कि जो पार्टी में रह करके जिनकी गतिविधियां कहीं संदिग्ध थी। जिन लोगों ने पार्टी में रह करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में थे चाहे वो कांग्रेस में थे, जिन लोगों ने अपनी पार्टी में रह करके अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के साथ कहीं ना कहीं भीतरघात की, यहां उनके साथ किसी प्रकार का कोई छल किया और दूसरी पार्टी के नेता को, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, ये नज़र खास रही दोनों पार्टियों के आला कमान की। और आप इसको कुछ यूं माने कि चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लोकसभा प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे और ये रिपोर्ट जाती रही कि कौन क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तो जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने तो बाकायदा अखबारों में पत्र जारी कर दिया और अपनी पार्टी के नेताओं को बता दिया कि विधानसभा चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं वो तय कर लें कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी हारी तो फिर उन पर पूरा विचार किया जाएगा, पुनर्विचार कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। और अगर उनकी गतिविधियां संदिग्ध मिली, दोस्तों आप ध्यान रखिए इस बात को, अगर उनकी गतिविधियां संदिग्ध मिली, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने कहा, तो फिर उस लिहाज से जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर अगले रंग बदले होंगे, तो वो आप मानकर चलिए। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर अब की बार जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी 10 की 10 सीटें बचाना, वापस 10 सीटों पर कमल खिलाना बड़ा उनकी चुनौती थी और उनके लिए ये अग्नि परीक्षा थी कि अपने आप को फिर से प्रूव करना है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ, खासकर कांग्रेस के लिए ये था कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का, यानी कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता थे, उनका प्रदर्शन बेहतरीन से बेहतरीन हो ताकि जनता के बीच अक्टूबर के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक ठीक ठाक लिहाज से उतर सकें। इसलिए ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। और अब मैं आपको जो कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर कुछ बदलाव आपको दिख सकते हैं। आप अगर देखें तो भिवानी की लोकसभा, महेंद्रगढ़ भिवानी, रावधान सिंह को टिकट मिला। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो पूर्व सांसद हैं, किरण अपनी बेटी के लिए टिकट चाह रही थी, श्रुति को टिकट नहीं मिला। नाराजगी भी थी, गुस्सा भी था, वो सब कुछ सामने छलका दिखा, लोगों ने देखा उसको। और उसके बाद जो चला भिवानी के अंदर, खासकर तो नजर तोशाम पे जरूर रहेगी, खासकर तोशाम पर, क्योंकि तोशाम किरण चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो 4वीं-5वीं बार विधायक हैं। किरण चौधरी तोशाम के दम पर, भिवानी के दम पर ही टिकट मांग रही थी। हालांकि नजर तो भिवानी पूरे पर रहेगी उनकी तरफ से, भिवानी की 3 विधानसभा सीटें, भिवानी, तोशाम और लोहारू, लेकिन तोशाम से वो विधायक है, उस पर खास नजर जाएगी। अगर रावधान सिंह वहां से चुनाव हार के निकलते हैं, हालांकि अनिरुद्ध भी थे वहां पर,
चौधरी सुरेंद्र सिंह के, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के जो बड़े भाई हैं रणबीर सिंह महिंद्रा, उनके बेटे हैं, वो भी वहाँ पर थे। लेकिन दारोमदार तो किरण चौधरी पर था। राहुल गांधी की रैली में जो वो कान में फुसफुसा रही थी तो उस पर भी नज़र लोगों की थी। लेकिन अब क्योंकि अब विधानसभा चुनाव अगला है और दोनों पार्टियों के लिए प्रायोरिटी थी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भिवानी लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़, यहां पर एक बड़ा नाम था किरण चौधरी का। अगर तोशाम में दिक्कत हुई तो फिर राजनीति का रंग वहां पर कुछ अलग अलग प्रकार का दिख सकता है आपको। अगर आपको मैं अगली बात करूं तो फिर हिसार लोकसभा, जहां पर टिकट जेपी को मिला, कांग्रेस का टिकट जेपी को मिला, और टिकट वहां पर जो टिकट की चाह थी, जो टिकट चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आए थे बृजेंद्र सिंह। उचाना विधानसभा क्षेत्र है बृजेंद्र सिंह का, क्योंकि वहां से उनकी माताजी विधायक रही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की कर्म भूमि है, इसलिए नज़र उचाना पर भी रहेगी, नज़र हिसार पर भी रहेगी। यहां भी लेकर के आपने देखा होगा पंचायतों के दौर चले थे हिसार के अंदर भी। अगर अगली मैं लोकसभा की आपसे बात करूं तो अगली लोकसभा फिर फरीदाबाद की आपसे बात करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा में 2 कैंडिडेट थे। महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिला और करण सिंह दलाल टिकट के लिए देखते रह गए। टिकट कट गया, महापंचायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तब सब कुछ हुआ और उसके बाद कई प्रकार की अदावत। करण सिंह दलाल ने कहा कि केवल अपने हलके में काम करूंगा, कहा दीपक बावरिया की चिट्ठी है। हालांकि करण सिंह दलाल का असर तो और हलकों में भी था, लोकसभा के कैंडिडेट भी बन रहे थे, पलवल जिले में उनका व्यापक असर भी है, लेकिन जरूर नजर रहेगी खासकर पलवल विधानसभा। हालांकि पलवल विधानसभा में आप ध्यान रखिएगा, जब श्रेय लेने की बारी आएगी तो 2 में बट जाएगा, लेकिन अगर कहीं ऊंच नीच हुई तो करण सिंह दलाल के लिए यहां पर बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर छाया रहेगी लोकसभा चुनाव की, और इसलिए मैंने कहा कि बदला हुआ रंग दिख सकता है। अगली लोकसभा गुरुग्राम लोकसभा, गुरुग्राम से भी कैप्टन अजय यादव हाँ ना करते रहे, लेकिन बाद में अड़ गए टिकट के लिए। लालू प्रसाद यादव फैक्टर भी चलाया गया। लालू प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस आला कमान से बात की, लेकिन टिकट मिली अंतोगत्वा उनको राज बब्बर हुड्डा साहब के नज़दीक और कांग्रेस आला कमान के भी नज़दीक। लेकिन वहाँ पर जो लगता है गुरुग्राम में, अगर रेवाड़ी में दिक्कत होगी, रेवाड़ी में, तो फिर सवाल तो फिर वहाँ कैप्टन अजय से भी होगा और चिरंजीव राव से भी होगा। हालांकि कैप्टन अजय यादव बड़े नेता हैं, चिरंजीव राव वहाँ पर लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, लेकिन अगर वो सीट हारते हैं तो फिर सवाल जवाब तो बनता है। और वही स्थिति कुछ अगर अब हम चलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ, तो फिर बीजेपी में भी यही सब कुछ है। बीजेपी में भी यही सब कुछ है, चाहे वो फरीदाबाद की लोकसभा सीट हो, चाहे फरीदाबाद से आगे निकल करके फिर चाहे वो रोहतक की लोकसभा सीट हो, फिर चाहे वो हिसार की लोकसभा सीट हो। आप माने तो फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी को टिकट मिला, लेकिन टिकट तो यहाँ विपुल गोयल भी मांग रहे थे। विपुल गोयल पूरी दावेदारी कर रहे थे, लोगों के बीच भी जाते थे। विपुल गोयल अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भले ही नरेंद्र गुप्ता विधायक भी हैं, दीपक मंगला भी विधायक हैं, लेकिन विपुल गोयल का भी एक कद है। और अगर कहीं ये बात निकली, आपको ध्यान होगा पिछला चुनाव 2019 का चुनाव, और 2019 के चुनाव में विपुल गोयल का टिकट कट गया था। कृष्णपाल गुर्जर का उस समय भी उनसे 36 का आंकड़ा था, आज भी वही आंकड़ा है। हालांकि फरीदाबाद की जिम्मेदारी तो नरेंद्र गुप्ता की ज़्यादा है, लेकिन विपुल गोयल भी जवाबदेही से बच नहीं सकते। विपुल गोयल भी जवाबदेही से नहीं बच सकते। अब अगर मैं अगली बात करूं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता हैं और बीजेपी के नेता, सबको सब पता है कि कहां पर क्या हो रहा था, लेकिन इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो बड़ा चेहरा था, जो बड़ा नाम था, जो कैंडिडेट थे, उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर हिसार की बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनको टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन टिकट तो कुलदीप बिश्नोई भी चाहते थे। कई दिन अदावत रही उनकी, उन्होंने भी पंचायत भी की, हाँ भी किया, ना भी किया, कभी नामांकन से दूर हो गए, कभी प्रचार किया, सब तरह की बात रही। कैप्टन साहब भी टिकट मांग रहे थे, पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, टिकट उनकी भी इच्छा थी। असम के प्रभारी बन गए थे, चुनाव प्रचार से दूर रहे, बाद में आए भी सही, लेकिन अगर नारनौंद के अंदर दिक्कत होगी रणजीत सिंह चौटाला को,
तो फिर बात तो आएगी भाई कैप्टन साहब ने वहां मेहनत कम की या क्या हुआ, किस वजह से हुआ, उंगली तो उठेंगी। इसी प्रकार से आप और लोकसभा सीटों पर आप जाएं, अगर कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं, बात गुरुग्राम की भी होगी। गुरुग्राम के अंदर राव इंदरजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनसे दूरी बनाए रखते हैं हमेशा। अगली लोकसभा पर चलें तो भिवानी महेंद्रगढ़ की भी होगी, कुछ लोग छोड़कर भी चले गए पार्टी, लेकिन बात तो आएगी जरूर। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो अगला चुनाव होगा वो बहुत बदले हुए रंग का होगा, विधानसभा का चुनाव। और लोकसभा चुनाव की पूरी छाया रहेगी विधानसभा चुनाव पर, दोनों पार्टियों में। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने पार्टी की अगर तरफ से ये संदेश गया कि कहीं नेताओं की वजह से पार्टी कैंडिडेट को दिक्कत हुई, तो फिर क्या पार्टी का चाबुक चल सकता है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर क्या अपने उन नेताओं जिन्होंने कि उन पार्टी में रहते हुए कहीं छल किया हो या कहीं आगा पीछा किया हो, तो उन पर कोई एक्शन होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।